नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अक्सर जब हम किसी महायुद्ध की बात करते हैं तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ अस्त्र शस्त्र और सेनाओं की गिनती पर होता है। लेकिन सच तो ये है कि युद्ध की असली दिशा भावनाएं, प्रतिशोध और वो गहरे व्यक्तिगत संकल्प तय करते हैं जो योद्धाओं के मन में पल रहे होते हैं। रामायण के इस बेहद अहम अध्याय में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि लंका के युद्ध में हालात इतनी तेजी से कैसे पलट गए, बड़े बड़े महारथियों का पतन कैसे हुआ और आखिर वो कौन सा क्षण था जिसने खुद रावण को रणभूमि में उतरने पर मजबूर कर दिया। आज हम मुख्य रूप से इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लंका के सेनापतियों का अंत, प्रहस्त की मृत्यु और उसका शोक, मकाराक्ष का प्रतिशोध, श्री राम और मकाराक्ष का वो भयंकर युद्ध और आखिर में रावण का खुद रणभूमि में उतरने का वो बड़ा फैसला। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। भाग 1, लंका के सेनापतियों का अंत। शुरुआत से ही देखते हैं कि लंका के लिए हालात कैसे बिगड़े। युद्ध की शुरुआत लंका के लिए बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी। श्री राम की वानर सेना का जोश एकदम 7वें आसमान पर था। एक के बाद एक लंका के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो रहे थे। याद है ना कैसे पहले हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध करके लंका में पहला हाहाकार मचाया था। बिल्कुल उसी इतिहास को दोहराते हुए हनुमान जी ने दुर्मुख का भी अंत कर दिया। दुर्मुख जिसके तो नाम का ही मतलब यम का मुख होता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद श्रीराम की सेना ने एक और करारा प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने रावण के सबसे पराक्रमी सेनापतियों में से एक प्रहस्त को भी मिट्टी में मिला दिया। इन झटकों ने लंका के आत्मविश्वास की तो जैसे कमर ही तोड़कर रख दी। भाग 2, प्रहस्त की मृत्यु और शोक। अब जरा युद्ध के उस मानसिक और भावनात्मक पहलू पर गौर करते हैं। देखिए, जब युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं तो वो बस एक आंकड़ा लगता है, लेकिन जब अपने ही खून का कोई गिरता है ना, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। रावण के दरबार में जब प्रहस्त की मौत की खबर पहुंची तो रावण के मुंह से बस यही निकला कि मानो लंका का एक बहुत बड़ा परकोटा ढह गया। असल में लक्ष्मण के हाथों मारा गया प्रहस्त सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो रावण का सगा बेटा था और उसकी मौत ने लंका नरेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मेघनाद भी ये सुनकर बुरी तरह तिलमिला उठा। अब ये लड़ाई सिर्फ किसी राज्य या नीति की नहीं रह गई थी, ये एक धधकती हुई व्यक्तिगत बदले की आग बन चुकी थी। भाग 3, मकराक्ष का प्रतिशोध और संकल्प। यहीं से कहानी में एक नया और बेहद उग्र मोड़ आता है। दरबार में जब हर कोई बदले की आग में जल रहा था, तब एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसके सीने में ये आग महीनों से धधक रही थी, मकाराक्ष। एक सच्चे योद्धा के लिए उसका संकल्प, उसका प्रण, उसकी जान से भी बढ़कर होता है, और यही प्रण मकाराक्ष को मौत के मैदान में खींच लाया। दरअसल मकाराक्ष रावण के भाई खर का बेटा था, जिसे श्री राम ने बहुत पहले दंडकारण्य में मार गिराया था। तो मकाराक्ष सिर्फ प्रहस्त का बदला लेने नहीं आया था, वो तो उस पुरानी आग को बुझाने आया था जो उसके पिता की मौत के दिन से उसके अंदर जल रही थी। अब इस पूरे वाक़े को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक और व्यक्तिगत बनाती है वो है मकराक्ष की माता का भयंकर प्रण। उनका संकल्प सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसी की खोपड़ी में जल भरकर मैं श्राद्ध तर्पण करूंगी। सोचिए जरा, इस भयानक मात्र संकल्प ने ही मकराक्ष को मौत के मुहाने पर खड़े होने का हौसला दिया। खुद रावण ने भी इस भावना का सम्मान किया और उसे तुरंत युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। भाग 4, श्री राम और मकराक्ष का युद्ध। चलिए अब उस भयंकर युद्ध की ओर बढ़ते हैं। जब मकराक्ष रणभूमि में पहुंचा तो उसका अभिमान अपने चरम पर था। उसने लक्ष्मण और अंगद से तो लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ श्रीराम। मकराक्ष ने सीधे श्रीराम को चुनौती दी और अपनी माता के उस खौफनाक संकल्प का वास्ता देते हुए उनका मस्तक मांग लिया। लेकिन यहाँ श्रीराम की महानता देखिए। शत्रु होने के बावजूद उन्होंने मकराक्ष के संकल्प का पूरा सम्मान किया और एक सच्चे क्षत्रिय की तरह चुनौती को स्वीकार कर लिया। श्रीराम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो उनका मस्तक दान में मकराक्ष को ही मिलेगा। ये बात साबित करती है कि श्रीराम युद्ध के मैदान में भी कभी अपनी मर्यादा और धर्म का साथ नहीं छोड़ते थे। पर दोस्तों, ये लड़ाई इतनी सीधी भी नहीं थी। मकराक्ष ने वायु और वरुण देवता के प्रभाव से मैदान में ऐसा भयंकर मायाजाल रच दिया कि एक साथ कई मकराक्ष दिखाई देने लगे। अब असली कौन और नकली कौन,
ऐसे में श्री राम ने लक्ष्मण जी को मायावी और असली योद्धा के बीच का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि जो मायावी पुतले होते हैं उनके घाव से कभी खून नहीं निकलता। असली मकराक्ष सिर्फ वही होगा जिसके शरीर पर बाण लगने से खून की धारा बहेगी। कितनी अद्भुत सूझबूझ है ना। इसी तरीके से उन्होंने उस माया के जाल का पर्दाफाश कर दिया। इस घमासान युद्ध के बाद आखिरकार मकराक्ष वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि युद्ध में जान जाने के बाद भी श्री राम ने उस मातृभक्त योद्धा के शव को पूरा सम्मान दिया। मकराक्ष का मृत शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ लंका भिजवा दिया गया। दुश्मन के अंदर भी एक सच्चे सपूत और मातृभक्त को पहचानना और उसका सम्मान करना, यही तो श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। भाग 5 रावण का रणभूमि में उतरना। अब हम इस विश्लेषण के सबसे निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं। जैसे ही मकराक्ष का शव लंका पहुंचा, रावण के दिमाग में मानो एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने इस पूरे युद्ध की दिशा ही पलट कर रख दी। इस बार रावण के चेहरे पर सिर्फ क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गलानी और भारी ऋण का बोझ था। रावण के लिए ये अब सिर्फ युद्ध हारने का डर नहीं था, बल्कि अपने मृत भाई खर के प्रति एक ऐसा कर्ज था जिसे चुकाना वो अपना सबसे बड़ा धर्म मान बैठा था। उसे लगा कि अपने फायदे के लिए अपने ही भाई के बेटे की बलि चढ़ा देना बिल्कुल गलत है। तो उसने फैसला कर लिया, जो कसम मकराक्ष ने खाई थी, अब वो कसम रावण खुद पूरी करेगा। जब रावण ने खुद युद्ध के मैदान में उतरने का हुक्म सुनाया तो उसके सेनापति कंपन ने इसका कड़ा विरोध किया। कंपन ने साफ चेतावनी दी कि एक राजा का खुद रणभूमि में उतरना उसकी शक्तिहीनता की निशानी माना जाता है। लेकिन रावण ने 3 बहुत ही ठोस रणनीतिक कारणों से ये फैसला लिया। पहला, लगातार अपने महारथियों को खो रही लंका की सेना का गिरता हुआ मनोबल रोकना। दूसरा, शत्रु के लगातार बढ़ते हुए आत्मविश्वास को तुरंत कुचल डालना। और तीसरा, इस युद्ध को और ज्यादा लंबा खींचने से रोकना। और रावण के इसी ऐलान के साथ हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या अपने सभी खास सेनापतियों को खोने के बाद रावण का खुद रणभूमि में उतरने का ये हताश फैसला लंका का अंतिम अध्याय था? जब एक महाप्रतापी राजा अपनी सारी नीतियां छोड़कर सिर्फ बदले और कर्ज चुकाने की भावना से मैदान में उतरता है, तो क्या ये उसके साहस की निशानी है या उसके विनाश की शुरुआत? इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे भावनाओं और प्रतिशोध ने इस महायुद्ध की पूरी रूपरेखा को बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस प्रस्तुति ने इस महाकाव्य के इस खास अध्याय को समझने में एक नया नजरिया दिया होगा। धन्यवाद।